हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेडिसिन। तो गाइस चलिए जानते हैं अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी। तो माई सेल्फ डॉक्टर दानिश DRX दानिश ऑफिशियल। तो अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ एंड तक। तो गाइस अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स जो होती है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जो हाई बीपी को लो बीपी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। मतलब जो अगर बीपी आपका हाई है तो उसको बीपी को लो करने में हेल्प करती हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स वही ड्रग्स होती है। तो इसे मेनली अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स जो है इसमें 2 साल्ट्स होते हैं। एक साल्ट जो होता है वो अम्लोडिपिन होता है और दूसरा साल्ट जो होता है एटेनोलोल होता है। अम्लोडिपिन साल्ट जो होता है, अम्लोडिपिन साल्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है और जो एटेनोलोल दूसरा साल्ट अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स में होता है वो साल्ट्स बीटा ब्लॉकर्स होता है। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर ही अम्लोकाइन 80 का टैबलेट्स का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं इस ये टैबलेट्स और इसमें प्रेजेंट जो साल्ट्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं अम्लोडिपिन साल्ट्स को। अम्लोडिपिन साल्ट्स जो होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेंस होती है, जो कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड मूवमेंट करता रहता है, अगर बीपी हाई रहता है तो हमारी ब्लड की मूवमेंट तेज़ हो जाती है जिससे हमारा हार्ट ज़्यादा पंपिंग पावर लगाने लगता है, जिससे हमारे हार्ट रेट बढ़ने से हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो ये जो अम्लोडिपिन साल्ट्स होता है ये अम्लोडिपिन साल्ट्स हमारी ब्लड वेसल्स वेंस को चौड़ा कर देता है, नैरो कर देता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो अगर आप किसी हैंड पंप पर या आप किसी इंजन पर, जैसे किसान लोग खेतों में पानी देते हैं, अगर आप उसमें कोई 4 इंच का पाइप किसी समरसेबिल में अगर आप लगा देते हो, जो आपके बोरिंग होते हैं, जो लाइट से चलने वाले बोरिंग होते हैं, अगर आप उसमें 4 इंच का पाइप लगा देते हैं जबकि उसको 6 इंच के पाइप की ज़रूरत होती है, तो क्या होगा अगर आप उसकी 6 इंच की जगह आप 4 इंच का पाइप लगा दोगे, या तो वो पाइप फट जाएगा या आपका जो पाइप है बहुत टाइट चलेगा और आपका जो मोटर है जो उस पानी को निकालने का काम कर रहा है, जो उस पानी को आपकी नालियों में आपके पाइप में चलाने का काम कर रहा है, उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमारा हार्ट जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में हमारी ओवर बॉडी को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। अगर हमारी वेंस के अंदर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज आ जाता है या थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी नसों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वो हमारी नसों के अंदर जो है जमना शुरू हो जाता है और एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। उस लेयर बनाने से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू होने लगती है और जैसे ही वो ब्लॉक धीरे धीरे उसमें अपनी कोलेस्ट्रॉल लेयर बनाने लगता है तो ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं और तभी बीपी की प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। और ये बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट होने से ही आपका जो बीपी हाई होने लगता है। उस हाई बीपी को ही लो करने में भी हम अम्लोकाइन 80 टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। अम्लोकाइन 80 जो टैबलेट्स हमने आपको बता ही दिया है और इसमें जो मेनली अम्लोडिपिन साल्ट है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है और वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाने के बाद ब्लड वेसल्स में अपना एक्शन इस तरीके से क्रिएट करता है कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। ब्लड वेसल्स के चौड़ा होने से उसमें जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, वो खिंचाव वाली होती है, वो उसे कितना भी आप खींच सकते हो, लेकिन एक लेवल तक आप खींच सकते हो। मान लो अगर कोई गुब्बारा है, अगर आप उसको नॉर्मली अगर हवा भर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आप उसको ओवर एयर उसके अंदर डाल देते हैं तो वो क्या होगा, फट जाएगा। इसी तरीके से ये अम्लोडिपिन साल्ट उसमें जाने के बाद ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है और ब्लड की मूवमेंट स्लो हो जाती है और ब्लड इजीली मूवमेंट करने लगता है और फिर हमारे हार्ट से प्रेशर हट जाता है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दूसरे साल्ट के बारे में। दूसरा साल्ट जो होता है वो होता है एटेनोलोल।
एटेनोल साल्ट्स क्या काम करता है? एटेनोल साल्ट हमारे माइंड में से दो हार्मोन्स मेनली निकलते हैं, इपिनेफ्रिन, एक तो इपिनेफ्रिन होता है और एड्रेनलिन होता है। ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे माइंड में जो है स्ट्रेस पैदा करते हैं, हमारी माइंड को अशांति देते हैं। मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होने से या बीपी बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस स्ट्रेस के बढ़ने को रोकने का काम करते हैं। ये जो एटेनोल साल्ट होता है उस स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ये दोनों ही साल्ट्स एक तो आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, दूसरे आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो आपको स्ट्रेस पैदा करते हैं, एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन, उसको ब्लॉक करके हमारे दिमाग को शांत करने का काम करता है। ये दोनों इसी तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और किन लोगों को इनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इन टैबलेट्स को। तो ये जो मेनली इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो नोज़िया की प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिली जाती है और वॉमिटिंग आपको हो सकती है, और पॉल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है इस टैबलेट्स का। पॉल्पिटेशन मतलब आपकी जो हार्ट रेट है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इम्बैलेंस होने से आपके हार्ट रेट, फिर आपका बीपी फिर से बढ़ सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी मेनली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि ये बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दूसरे में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की प्रॉब्लम हो ही जाती है, और एंकल स्वेलिंग हो जाती है। एंकल स्वेलिंग हो जाती है, एंकल स्वेलिंग आपके घुटनों में जो है सूजन आ जाती है और उसकी वजह से आपको दर्द हो जाता है, और एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं, और आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक आपको बहुत तेज़ हो सकता है, स्लो हो सकता है, या आपको एक चीज़ जो है, आपको एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका बीपी ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर ज़्यादा डाउन इसी के कारण होगा कि अगर आप इसकी हाई डोज लेंगे या ओवर डोज लेंगे, या दिन में 3 से 4 बार एक टैबलेट्स का यूज़ करेंगे, तो आपका बीपी ज़्यादा लो हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बात है वो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आपको बार बार वीडियो नई देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।